अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम आए हुए हैं सिस्टर की तरफ, मैं और मेरी मदर, और यहाँ पे अभी हम बना रहे थे पैनकेक्स। और ये स्पेशली वो बना रही थी अम्मी के लिए, क्योंकि हमारी अम्मी खाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हैं और इजीली हर चीज़ वो खाती नहीं हैं, और जितना भी खाती हैं बहुत कम खाती हैं। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ही उनके लिए बनाएं जो कि उनको अच्छी लगें, और उन्हें मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए ये पैनकेक्स भी उनको पसंद आएंगे। ये पैनकेक्स इस तरह बनाने के बाद आप इसमें न्यूटेला लगा सकते हैं, इस तरह का कोई भी पैनकेक सिरप बाय कर सकते हैं। और ये वाला बॉक्स है जिससे हम बना रहे हैं, और फ्रूट्स किसी भी किस्म के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्रीम की भी थोड़ा सा, हम इसको आज थोड़ा ज़्यादा फैंसी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें क्रीम, न्यूटेला, सिरप, हर चीज़ इसमें ऐड करेंगे। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी मदर पाकिस्तान वापस जा रही हैं, उनका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सका, तो इस वजह से आज वो आई हुई थी सिस्टर की तरफ, और अब बस उनका ये लास्ट वीक है। और ये क्रीम हमने विप की है खुद ही पाउडर के साथ, और ये हल्की सी आप इसके ऊपर रख लें ऐसे। तो ये हमारे यमी से घर के पैनकेक्स तैयार हो। पैनकेक्स रेडी हैं और बहुत मज़े के बने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी किसी भी तरह की लेयरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे एहतियाफ़ मॉल, क्योंकि मेरी मदर के लिए अबाया बाय करना था, और मेरी मदर अबाए भी बहुत मुश्किल से बाय करती हैं, और हम यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा अबाए दिखा चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, और हम उनको चॉइस कराने में हेल्प कर रहे थे। और इस वजह से अभी हम एहतियाफ़ मॉल के बाद ताइबा मार्केट भी जाएंगे, लेकिन वहाँ की मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, तो वहाँ से मेरी मदर ने अबाए बाय किए थे। और सलमान स्वीट समाए और यहाँ के गुलाब जामुन ट्राई ना करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, लेकिन अगर ये गर्म हो तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको यहाँ पे चाय पीनी है, अच्छी चाय, कड़ी हुई चाय, तो वो भी सलमान स्वीट से मिलती है। वैसे सर्दियों में यहाँ पे पिंक टी होती है, अभी यहाँ पे ये सिंपल प्लेन चाय मिल रही है, और ज़्यादा मीठा भी नहीं है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। गोलगप्पे हमारे आ चुके हैं। मैंगो का सीज़न आ चुका है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अगर पाकिस्तानी मैंगोज़ आ चुके हैं तो ये यहाँ पे चेक करने आऊँ। तो हारा में एक शॉप है पाकिस्तान मार्ट के नाम से, जहाँ पे आपको पाकिस्तानी मैंगोज़ आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इनके पास इसकी वैरायटी है, और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी कुछ चीज़ें भी मिल जाएंगी, जैसे पाकिस्तानी मसाले हो गए, और यहाँ पे जो चीज़ें नॉर्मली यहाँ के स्टोर्स में नहीं मिलती वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं अभी इसका विज़िट कर रही थी और देख रही थी कि ऐसी कोई चीज़ जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा हर साल ही पाकिस्तान में एक चक्कर लग जाता है, इसलिए मुझे ऐसा सच तो कोई चीज़ नहीं चाहिए होती जो कि मुझे पाकिस्तान की चाहिए ही हो। लेकिन ये मसाले भी आपको बाकी स्टोर्स पे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे सुपर बिस्किट हैं, पीनट पिक है, इस तरह के बिस्किट्स भी थे यहाँ पे। और ये वाला जो 3 kg का क्रेड है ये 55 में हमें मिला था, और मैं यहाँ पे चिकन स्प्रेड बाय करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि वो 20 रियाल का था, और आई थिंक सो 20 रियाल का चिकन स्प्रेड इतना छोटा सा काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया। और कल पाकिस्तान मार्ट से मैं ये वाले मैंगोज़ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इनकी क्वालिटी। 3 kg हैं ये, और ये हमें 55 में मिले हैं। सो पाकिस्तान के आम यहाँ पे मिल जाए इतने में, चलो वो भी ठीक है। अब काफ़ी एक्सपेंसिव इन्होंने कर दिए हैं, वरना इससे पहले तो मैं 30 रियाल में भी ये लेती रही हूँ। अभी बस मैं निकल रही हूँ, और मम्मी को मिलते हैं जाके।
और आज हम आए हुए थे अम्मी की तरफ क्योंकि एक दिन बाद उनकी फ़्लाइट है और इसलिए हमने सोचा कि आज बस हम उन्हें मिलने आएँ। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए हलवा पूड़ी बनाएंगी क्योंकि मेरी मदर को भी हलवा पूड़ी बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से हम लोगों के लिए बनाती हैं। तो इसलिए आज हलवा पूड़ी बन रही है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो घर में ये सारा मैदा गूँथ के तो इस तरह से इनको फ्राई करके पूड़ियाँ बनाती हैं। और चने और हलवा भी उन्होंने घर में ही बनाया था। और मेरी मदर को ज़्यादातर घर के खाने पसंद हैं, तो इसलिए जो चीज़ उन्हें खाने में पसंद है वो ज़्यादातर यही ट्राई करती हैं कि वो घर की बनी हुई हो, क्योंकि बाहर के खाने उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस ये हलवा और ये प्याज का अचार और ये चने सब कुछ रेडी हो चुका था और सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था और हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बाहर की हलवा पूड़ी खा रहे हैं हम। यहाँ पर अभी बन रही हैं खटाइयाँ और इन खटाइयों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कभी कभार तो ये बहुत ही क्रिस्पी सी बनती हैं, लेकिन कभी कभार ये बहुत सॉफ्ट भी बन जाती हैं। तो इसलिए अभी जो हम खटाइयाँ बना रहे थे ये काफ़ी सॉफ्ट बन गई थी, टेस्ट में तो बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत सॉफ्ट थी। तो बस यही कुछ खाने हैं जो हम अपनी अम्मी के हाथ के एंजॉय कर रहे हैं और फिर हम उन्हें खुदाफिज़ कह देंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम पाकिस्तान जाएंगे या वो रियाद आएंगी तो फिर उनसे मुलाकात होगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक पैकेज जो कि मुझे रिसीव हुआ था और ये भी कोरियन स्किन केयर ब्रांड की तरफ से मुझे मिला था और इसका भी पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगी। और कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं वो भी डिटेल्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी बता दूँगी और यहाँ पे भी। अच्छा, ये मुझे पैकेज रिसीव हुआ है जिसमें ये मास्क हैं, ये मैंने ओपन भी किया है। अभी मैं इसकी इंस्टाग्राम के लिए ही कुछ पिक्चर्स बना रही थी तो ये मैंने ओपन किया है, लेकिन अभी ये मैंने यूज़ नहीं किया। इस तरह से ये मास्क्स हैं और ये सब मास्क हैं। साथ ही इसके लिप पेंसिल है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह की लिप पेंसिल है और काफ़ी अच्छा इसका कलर है, ये ब्राउनिश सा इसका कलर है और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। इसी तरह ये लिप बाम है और ये जो है ना ये मिल्की ड्यू बाम है, ये काफ़ी क्रीमी और काफ़ी सॉफ्ट था। अभी ये थोड़ा रिमूव भी हो गया है। और इसके साथ ही मुझे ये भी ये इनका बटर ब्लर टिंट है और ये जो इनका बटर ब्लर टिंट है लिप्स पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके जो टेक्सचर भी सॉफ्ट है और इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मास्क तो ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता होगा कि कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए तो कोई डाउट शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे फेस मास्क भी मैं अप्लाई करूँगी और रिव्यू आप इंस्टाग्राम पे मेरा देख सकते हैं। बाकी ये जो हैं ये मैंने यूज़ करके देखे और ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। स्किन केयर के रिव्यूज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन डिटेल हर चीज़ बताती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।